हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के प्यारे से सेशन में। दोस्तों ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है। आप सबको पता होगा आरआरबी यानी रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी 32,438 पोस्ट के लिए उसका पेपर होना है। नवंबर से पेपर होगा, तो पेपर होना है, पेपर में सवाल आएंगे, सवाल में मैथ का सेक्शन भी होगा, मैथ के 25 सवाल आने हैं। तो ऐसे में हमारे सामने देखेंगे, अगर आप इस टाइम कौन सा महीना चल रहा है, आप बोलेंगे सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने अगर आप अच्छे से मान कर चलें, 2 से ढाई महीने हैं। तो 2 से ढाई महीने में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि 25 में से मैक्सिमम स्कोर किया जाए, कम से कम 23, 24, 25, यहाँ तक आप टारगेट बना के चलिए कि 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन। इससे कम पे जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आज ढेरों टीचर हैं, दुनिया भर के कंटेंट है, दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में आपको करना क्या है, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी, और सिलेक्टेड चीज़ें फास्ट वे में पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप घटिया घटिया तरीके से सवाल लगाएंगे, एक्स वक्स मानेंगे या बहुत लेंदी सवाल लगाएंगे, उसका कोई अर्थ होगा नहीं। आपको सिर्फ सवाल लगाना है, किसके, रेलवे के सवाल लगाना है, सीएचएसएल के, सीजीएल के अच्छे अच्छे सवाल लगाने हैं। और ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जो सवाल है सीजीएल के पेपर में पूछा गया तो रेलवे के पेपर में पूछा नहीं जाएगा, सीएचएसएल में पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा। ये सब आपके दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। तो मैथ का अगर मैं सिलेबस देखूं, मैथ का सिलेबस हमारे सामने क्या है, मैथ के सिलेबस में इतने सारे चैप्टर आने हैं, चैप्टर में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होगा। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर है आप बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। दूसरा क्या है, नंबर सिस्टम है। इसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एलसीएम यानी एचसीएफ, एलसीएम। इसके बाद अर्थमेटिक का पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट पार्टनरशिप होता है और एजेस होता है, यानी रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। इसके बाद इसी में आप लोग एजेस डाल लीजिएगा, एजेस यानी आयु वाले पर्सन, फिर परसेंटेज यानी प्रतिशत, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और उसके साथ साथ डिस्काउंट। इसके बाद एडवांस में अलजेब्रा है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपको ध्यान देना हाइट एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके बाद जो सिलेबस क्या है, इसके बाद देखेंगे आप टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, डीआई है, मेंसुरेशन होगा आपका 2D एंड 3D, स्टैटिस्टिक्स है, परसेंटेज है, पाइप्स एंड सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है, ये जो लास्ट में दिया है। इसके बाद पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन है, मिसलेनियस है। और पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तीनों सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सिलेबस है, ठीक है। ये मैथ का सिलेबस आप देखेंगे टोटल 23 चैप्टर दिया, तो 23 चैप्टर को आपको इस ढाई महीने में कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और पेपर में मैक्सिमम आप स्कोर कर पाए। इसलिए मैं कल से हम क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम पहली बात मैं थ्योरी बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, और सवाल भी मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, एकदम रुकने का नाम नहीं लेंगे। 1 या 2 क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्लास लाइव लीजिए, ठीक है। एक चैप्टर सबसे पहले एडवांस से शुरू करेंगे, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से। इसके बाद हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन के बाद डेसिमल पढ़ाएंगे, डेसिमल के बाद सर्च एंड इंडेक्सिंग होगा। उसके बाद एलजेब्रा होगा। ये सारी चीजें ऐसे चलती जाएंगी। इसके बाद हम कुछ दिन बाद अर्थमेटिक लाएंगे और अर्थमेटिक भी उसी प्रकार से खत्म होगा, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। लाइव होगा, लाइव का आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस में 2 पार्ट है, सिलेबस में 2 पार्ट है। 2 पार्ट का मतलब एक तो आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो गया और दूसरा जो है एडवांस का पार्ट हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि 50% जो वेटेज होगा, 50% अर्थमेटिक का, 50% एडवांस का, ठीक है। आप ये मत मान के चलिए कि अर्थमेटिक ज्यादा पूछा जाएगा, एडवांस। पढ़ना आपको सारे चैप्टर्स हैं, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो अगर एक सवाल आ गया, अगर नहीं हुआ तो नंबर गए। एक सवाल करेंगे तो आप कितने बच्चों से पीछे हो जाएंगे, बहुत बच्चे से पीछे हो जाएंगे। तो और दूसरी बात ये है कि आप ये मत समझिए कि कंपटीशन बहुत है, मैं मानता हूँ कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे में अगर आपको जाना तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन बढ़िया से करना होगा। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपने तो पढ़ा है परसेंटेज, लेकिन एक फास्ट वे में उसका रिवीजन कैसे होगा। मैं 1 घंटे में आपको सवा सवा 50-60 सवाल कर दूंगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, 5-5 सवाल एक एक कैटेगरी के, ठीक है। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये क्लास होगी आपकी, कल से क्लास होगी, और क्लास का जो पहला चैप्टर है हमने लिया है वो कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।